एक चीज जो सुपर हीरोज में बिल्कुल नहीं बदली कि वो बहुत गुड लुकिंग है, स्पेशली जब वो ऑन स्क्रीन होते हैं। आपके फेवरेट्स सुपर हीरोज अपना रोल पाने के लिए क्या कुछ करते हैं, आप जान के सरप्राइज हो जाओगे। अगर आप इनकी तरह मेहनत करते हो तो आप थॉर की तरह बन सकते हो या फैट थॉर की तरह भी बन सकते हो। तो मेरा नाम है तानिम और आप देख रहे हैं T17 का और एक वीडियो। क्रिस प्रैट का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मुश्किल दौर से गुजरा है। वो एक गोलमटोल कॉमेडियन से मार्वल की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के स्टार लॉर्ड बने। प्रैट सिर्फ वार्म अप करने के लिए 120 यार्ड हिल स्प्रिंट करते हैं और उसके बाद 3 माइल ट्रेन के साथ दौड़ लगाते हैं। हाँ, ये सुनने में ही थका हुआ महसूस हो रहा है। उसके बाद वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के लिए एक दिन में 3 से 4 घंटे इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं। उसने 6 महीने में 60 पाउंड लॉस किया था, जो एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल है। इसके अलावा उसने अल्कोहल को भी छोड़ दिया था और अपना लो कार्ब डाइट फॉलो करते हुए एक दिन में 4000 कैलोरीज ही कंज्यूम करता है। वो अब स्विमिंग कर सकता है, बॉक्सिंग कर सकता है, किक बॉक्सिंग कर सकता है और भी बहुत कुछ कर सकता है जो वो पहले नहीं कर सकता था। क्रिस प्रैट ने दिखा दिया कि अगर आप अपने मन में सोच लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। रूपर्ट पैटिंसन। पिछले सारे बैटमैन मूवीज के मेन कैरेक्टर ने बेस्ट बॉडी शेप के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग किया था, लेकिन खुद को इतना दर्द देने के अलावा भी कहीं रास्ते हैं शेप में आने के। पैटिंसन बैटमैन बनने की राह पर है, लेकिन उसकी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए उसने अपनी वेट को बढ़ाने के लिए पिज्जा जैसे भारी कैलोरी वाले जंक फूड लिया और नॉर्मल वर्कआउट्स जैसे कार्डियो और रेसिस्टेंस पर ध्यान देते हुए अपने रूटीन को बनाया है। ये लगता है कि पैटिंसन दूसरे बैटमैन एक्टरों से उतना मस्कुलर नहीं होगा, लेकिन हमें एक दुबला पतला बैटमैन भी अच्छा लगेगा। लेकिन इसके बाद हमें पता है कि रूपर्ट पैटिंसन ने क्या कमाल किया था बैटमैन बनकर। क्रिस हेम्सवर्थ। क्या आपने एंड गेम के अलावा किसी भी मूवी में देखा है कि थॉर अपने शेप में नहीं था? क्या आपने उसके हाथों को देखा है? ऐसा लगता है उसके 2.5 किलो के हाथों से वो हल्क होगन को भी पचार सकता है। अनसरप्राइजिंगली ऐसा एक दिन भी नहीं जाता कि उसने अपने हाथों की वर्कआउट न किया हो। उसके ट्रेनर जितना हो सकता है उतना उसके हाथों की वर्कआउट करवाता है। कभी कभी वो ये वर्कआउट ओवर टाइम कर लेता है। लगता है गॉड ऑफ थंडर जानता है कि जिम में भी कैसे थंडर लाना है। इसलिए क्रिस हेम्सवर्थ को मियोनियर और स्टॉर्मब्रेकर के साथ देखने में और भी ज्यादा मजा आता है। एलिजाबेथ ओल्सन। अगर आपको लगता है कि दिन में 3 बार वर्कआउट करने से आप फिट हो जाओगे तो आप सही भी हो और गलत भी हो। एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन एक्सरसाइज ही सब कुछ नहीं होता अपने बॉडी को फिट रखने के लिए। एलिजाबेथ ओल्सेन जो MCU में स्कारलेट विच का रोल प्ले करती है, वो अपनी न्यूट्रिशनिस्ट फिलिप गोगलिया को ओपनली डिस्कस करती है। एलिजाबेथ ओल्सेन अपनी फिटनेस को फॉलो करते हुए अपनी बॉडी कंपोजिशन पे फोकस करती है, जिसका मतलब वो अपनी डाइट को पूरी तरह से रिस्ट्रक्चर करते हुए ग्लूटेन, डेयरी और यीस्ट को खत्म कर देती है। और वो दिन में 7 से 8 बार खाना खाती है, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चिकन्स और फिशेस होती है प्रोटीन के लिए। हम नहीं जानते वो ये कैसे कर लेती है, वो भी हर रोज। हमें एक पूरे पिज्जा को भी खाने में कहीं दिन लग जाते हैं और इस डाइट में हम एक दिन भी शायद नहीं टिक पाएंगे। हेनरी कैविल। सुपरमैन दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर हीरोज में आता है और जो सेलिब्रिटी सुपरमैन का रोल प्ले करेगा उसका एक परफेक्ट बॉडी होना बहुत जरूरी है। अगर आप हेनरी कैविल को पसंद भी नहीं करते, फिर भी आपको मानना पड़ेगा कि हेनरी कैविल ही सुपरमैन के रोल के लिए परफेक्ट है। उसकी भारी आवाज और दमदार फिजिक उसे सुपरमैन के रोल के लिए और भी परफेक्ट बना देती है। हेनरी कैविल अपने लिमिट को क्रॉस करते हुए डेली एक इंटेंस जिम रूटीन को फॉलो करते हैं। कुछ लोगों को लगता है सिर्फ वेटलिफ्टिंग ही काफी है ऐसी बॉडी के लिए, लेकिन इसके अलावा हेनरी कैविल स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो करते हैं। वो दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं और उन्हें सुपरमैन के रोल के लिए कार्डियो और ब्राजीलियन जिउ-जित्सु भी सीखना पड़ा। चाडविक बोसमैन मार्वल में ब्लैक पैंथर का रोल प्ले करते थे। कहीं इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि वो क्या वर्कआउट करते हैं इतने शेप में रहने के लिए। उन्होंने ये तो नहीं बताया था कि उनकी डेली वर्कआउट रूटीन क्या है, लेकिन ब्लैक पैंथर और अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के शूटिंग के पहले वो अपने डेली वर्कआउट रूटीन को 2 गुना बढ़ा देते थे। फाइनली एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग में फोकस करते हैं, लेकिन वो योगा के बारे में बताने में शर्मा रहे थे। लेकिन आखिर तक वो बहुत दुबले पतले हो गए थे, जिसके वजह से फैंस ने उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया था, ये कहकर कि वो मार्वल के सुपर हीरो है और वो ठीक से वर्कआउट भी नहीं करते। लेकिन जब वो हमारे बीच से चले गए तब उनके परिवार ने बताया कि उनको कोलन कैंसर था और इसके वजह से ही उनकी ये हालत थी। टॉम हॉलैंड। जब हमने पहली बार टॉम हॉलैंड को हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के रोल में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा, तब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स का वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर अब MCU में आ चुका था। फैंस और भी ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि उन्हें एक टीनेज स्पाइडरमैन मिला था जो MCU की यंगर ऑडियंस के लिए बहुत रिलेटेबल था। टॉम हॉलैंड MCU की वन ऑफ द यंगेस्ट एक्टर में आता है, लेकिन फिर भी वो लगभग अपने सारे स्टंट्स खुद ही करता है। अगर आपको जानना है कि मार्वल के स्टंट्स के पीछे कौन से स्टंट डबल्स का हाथ है तो आई बटन पे क्लिक करें। लेकिन टॉम हॉलैंड को सिर्फ स्पाइडरमैन की तरह दिखना ही जरूरी नहीं था। वो बॉक्सिंग जिम में काफी सालों से ट्रेनिंग कर चुका है, जो डेफिनेटली मार्वल के फाइट कोरियोग्राफी में बहुत ज्यादा मदद करता है। गल गैडोट।
जब पहली बार गल गैडोट को वंडर वुमन के रोल के लिए अनाउंस किया गया, तब लोगों को लगा कि गल गैडोट वंडर वुमन के रोल के लिए परफेक्ट नहीं है। लेकिन जब उन्होंने गल गैडोट के ऊपर रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि एक्टिंग करने से पहले वो इजराइल डिफेंस फोर्स में काम कर चुकी है। गल गैडोट को वंडर वुमन के रोल के लिए शेप में आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही शेप में थी, क्योंकि वो इससे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस में भी काम कर चुकी है और फास्ट एंड फ्यूरियस में गल गैडोट ने हाईली डेंजरस स्टंट्स खुद परफॉर्म किया था और फैंस तब समझ गए कि वो सिर्फ मूवी में ही नहीं, रियल लाइफ में भी वंडर वुमन है। गल गैडोट ने इस रोल को पाने के लिए काफी ज्यादा मसल्स और स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग की, जो वंडर वुमन के रोल के लिए बहुत जरूरी था। इस रोल के लिए गल ने 14 पाउंड्स लॉस किया था और इसके अलावा वो वेजी और प्रोटीन डाइट फॉलो करती है, जो असल में आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद वो बहुत पुलअप्स और प्लैंक्स करती है। डायना प्रिंस फ्लोर एक्सरसाइज और क्रैब क्रॉल भी करती है और उनकी रॉक क्लाइंबिंग की वीडियो ने फैंस को शॉक कर दिया था। वंडर वुमन मूवी की शूटिंग के दौरान वो प्रेग्नेंट थी, फिर भी उन्होंने शूटिंग पूरा किया और वापस वंडर वुमन के रोल के लिए शेप में आई, जो गल गैडोट को इस लिस्ट की सबसे हार्ड वर्किंग एक्टर बना देती है। कभी कभी एक्टर्स अपने रोल के लिए अपनी लिमिट को क्रॉस कर देते हैं और हमें उन्हें अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।